आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। तो देखते हैं आइगन वैल्यू किसे कहते हैं। ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी। तो ये आइगन वैल्यूज़ का एक इक्वेशन है जो हमें याद रखना, इसी पे सब कुछ है। फिज़िक्स में हम सब कुछ जो भी देखते हैं उसमें उसका एक इक्वेशन या उसका कुछ सिद्धांत होता है, वो हमें देखना, उसी के ऊपर सारी थियरी होती है। तो देखते हैं। वेर ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वी इज़ अ आइगन वेक्टर और लैम्बडा क्या है, ये मेन है। आइगन वैल्यू को किससे डिनोट किया है, लैम्बडा से। यहाँ पे हम एक्स भी ले सकते हैं लेकिन यहाँ पे लैम्बडा लिया है, ठीक है। तो लैम्बडा क्या है, इज अ आइगन वैल्यू और वी आइगन वेक्टर। तो देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक लड़की है जो झूला झूल रही है। तो क्या है कि आइगन वैल्यू स्पीड ऑफ अ मोशन डिटरमाइंस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्विंग मोमेंट, ठीक है। स्विंग मोमेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ओके, देखो ये क्या कर रही है, इसे झूला झूल रही है, तो इसकी स्पीड क्या है, इसे क्या बोलेंगे हम, आइगन वैल्यू लैम्बडा। आइगन वेक्टर क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ अ मोशन फिक्स्ड विच इज़ द स्विंग ऑसिलेट, ठीक है। कि आइगन वेक्टर क्या कहता है कि इसकी जो, देखिए आप कि ये फिक्स्ड पाथ उसका क्या है, मीन्स कि ये लड़की ऐसे झूल रही है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, आइगन वेक्टर वी। और ये कितनी स्पीड से जा रही है, इसका स्पीड क्या है, वो उसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा। इसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। अब आगे थियरी देखते। आइगन वैल्यूज आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन लीनियर एल्जेब्रा विथ न्यूमरस एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड, ठीक है। अलग अलग जगह पे इसके यूज़ होते हैं, ये हमने आगे देखा चूल्हा वाला, वो सिर्फ समझने के लिए था। सच एज अ केमिस्ट्री, फिजिक्स, engineering and computer science, they are used to understand behavior of a linear transformation and matrix। तो अलग अलग जगह पे उसका बिहेवियर समझने के लिए इसका यूज़ होता है। मीन्स कि यहाँ पे भी हमें देखना है कि ये लड़की झूला झूल रही है, तो इसकी स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में, तो उसका बिहेवियर हम देखेंगे। तो उसके लिए इसी तरह इसमें भी, इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में, इसमें तरह तरह में यूज़ होता है। आगे हम देखेंगे उसकी एप्लीकेशन। आइगन वैल्यू हेल्प्स इन प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम एंड मॉलिक्यूल, shedding light on chemical reaction, spectroscopy and overall behavior of a matter at the quantum level। तो आइगन वैल्यू क्या करता है, हम प्रिडिक्ट करता है। मीन्स के कोई एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, वो किस तरह से गति कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा हमें आइगन वैल्यू से मिल सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। The Schrodinger equation, a fundamental equation in quantum mechanics, relies on eigenvalues and eigenvectors to describe energy levels and corresponding wave function of electrons in atomic and molecular system। तो क्या कह रहे हैं कि हम श्रोडिंजर इक्वेशन देखेंगे, तो इसमें ऐसे एनर्जी लेवल्स आएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, दूसरे स्टेज में जा रहा है, फर्स्ट स्टेज में, जैसा श्रोडिंजर इक्वेशन, वो भी बहुत लंबा है, उसका कहीं और वीडियो में हम बात करेंगे। तो उसमें जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसको समझने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज़ का। आप देखते हैं व्हाट आर आइगन वैल्यूज़, ये हमने फंडामेंटली जो भी है हमने समझ लिया। ठीक तरह से देखते हैं। आइगन वैल्यूज आर नंबर एसोसिएट विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। आइगन वैल्यूज किसके साथ कनेक्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। आपने मैट्रिक्स में सभी देखा, हमने डायगोनल मैट्रिक्स देखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखा, उस सभी में क्या कंडीशन है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। इज़ द फर्स्ट कंडीशन। इस तरह से कोई मैट्रिक्स होगा तो नहीं चलेंगे, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। They provide valuable information about the matrix behavior when it used, okay, when it used to transform vector. The eigenvalue represent the scaling factor by which a vector is stretched or compressed when multiplied by the matrix। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमें जो
आइगन वैल्यू क्या कहता है, हमने इलेक्ट्रॉन में भी देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे किसी इंसान का फेस है, हमने लिया नहीं है, इसको हम, ये कोई वेक्टर है, सिंपल ही वेक्टर है, इसमें हम आइगन वैल्यू अप्लाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, डिफरेंट, हम उस मैट्रिक्स से हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये मिलेगा आइगन फेस 0, आइगन फेस 1, आइगन फेस 2, ठीक है। हम उसे करते जाएंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करते जाएंगे तो हमें ऐसे ऐसे फेसेस मिलेंगे, आपको दिख रहा है। स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड व्हेन मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसे मैट्रिक्स के ए कोई मैट्रिक्स ए, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वेक्टर को, तो हमें ऐसा मिलेगा फेसिस, आइगन फेसिस, तो स्ट्रेच और कंप्रेस्ड होगा। फिर धीरे धीरे हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर हमें साफ क्लियर फेस मिलेगा, मीन्स बताता हमें मूल तत्व मिलता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन है, अब हम देखा था, ठीक है, कि एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन है, अंदर न्यूट्रॉन है, उसकी पोजीशन मिलती है हमें। एटम पहले पूरा ऐसे दिखता था, फिर उसके अंदर का तत्व जो है उसे हमें देखना है कि वो क्या है, उसे फाइंड करने के लिए क्या मिलता है, आइगन फेस। तो फेस इसमें भी ऐसा है कि फेस इसका परफेक्ट है, फिर अंदर कैसे धीरे धीरे कैसे होता जा रहा है, कैसा हुआ, उसके लिए क्या हम करेंगे, आइगन वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक टर्म्स, तो आइगन वैल्यूज़ के इक्वेशन में कौन कौन से बेसिक टर्म्स है जो हमें याद है, तो पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसे पता है विच है मैंने इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो जितनी होगी उतनी ही कॉलम होगी, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, द फर्स्ट कंडीशन। देन आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर आर एसोसिएटेड वेक्टर टू आइगन वैल्यूज, ठीक है, वो आइगन वैल्यूज के साथ क्या होते हैं, एसोसिएटेड ही होते हैं। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इन विच द ओरिजिनल वेक्टर इज द स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर हमें ओरिजिनल हमें क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, मीन्स के कोई भी ये फेस है, अगर ये स्ट्रेच एंड कंप्रेस है, धुंधला है, तो हमें सही फेस देगा, अगर ये सही फेस है तो उसकी धुंधली छवि है वो हमें देगा, मीन्स जो भी स्ट्रेच एंड कंप्रेस्ड है उसे हमें सही तरह से दिखाएगा। सॉल्व फॉर लैम्बडा, आइगन वैल्यूज में क्या करना है, हमें लैम्बडा फाइंड करना है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सॉल्व फॉर लैम्बडा, सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर अ लैम्बडा, ठीक है, पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपदी। द सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन आर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है, कि जो मैट्रिक्स है ए, उसकी हमें इक्वेशन लिखते, ए वी इज इक्वल टू लैम्बडा वी। ए क्या है, मैट्रिक्स है कोई भी, ठीक है। यू मे यूज वेरियस मेथड्स सच अ फैक्टराइजेशन एंड न्यूमेरिकल मेथड्स टू फाइंड आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू हम कई तरह से फाइंड कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से अथवा तो न्यूमेरिकल मेथड से, कोई सी भी मेथड से हम लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं। इफ़ द मैट्रिक ए हैज़ एन आइगन वैल्यूज, ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या है, एन, ठीक है, हमें कई सारी आइगन वैल्यू मिल सकती है, मीन्स के लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, आगे हम देखेंगे। वी नीड रिपीट स्टेप 3 to 5 फॉर ईच लैम्बडा एंड फाइंडिंग द आइगन वैल्यूज, हमें कई सारी लैम्बडा मिलेंगे तो हम उसके फाइंड करते जाएंगे कि जितनी भी लैम्बडा मिलती है जितनी बार, और हम सही आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। वेरीफाई द आइगन वैल्यूज, अगर हमने इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें लैम्बडा मिलेगा, ठीक है। तब ये लैम्बडा का जो आंसर मिला मीन्स के 0.2 या कोई भी, तो सही है वो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर रिजल्ट, ठीक है, तो दिस स्टेप्स हेल्प्स कन्फर्म एक्यूरेसी ऑफ योर कैलकुलेशन, वो हम इक्वेशन में डाल के देखना है कि सही है या गलत। डू ऑल मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये कह रहे हैं कि सभी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर मिल सकते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू एंड एसोसिएटेड आइगन वैल्यू, कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी एक आइगन वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी, किसी की एक होगी, किसी की दो होगी, ओके, ठीक है। However, not all matrices have a complete set of linear independent eigenvectors, which is required diagonalization. How are eigenvalues and eigenvector used in practical application? प्रैक्टिकली कैसे यूज़ होते हैं, तो हमने 2-3 एग्जांपल देखे, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर आर यूज्ड इन वेरियस, कई सारे फील्ड में यूज़ होता है। इन फिजिक्स दे हेल्प डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ क्वांटम सिस्टम, ठीक है,
जो क्वांटम सिस्टम है, पता है क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ से यहाँ घूमते हैं, कि एटम में कौन कौन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसके बारे में हमें सब कुछ समझाता है। इन इंजीनियरिंग दे आर यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इंजीनियरिंग में कैसे होता है कि मीन्स के कोई भी कार है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से इतना फेरफार हुआ, क्या हुआ, उसके लिए आइगन वैल्यूज यूज़ होते हैं। इन डेटा एनालिसिस दे कैन बी यूज्ड फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, डेटा एनालिसिस में भी यूज़ होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यहाँ पे दी गई कि sum of all eigenvalues of a matrix is equal to the sum of element of principal diagonal। प्रिंसिपल डायगोनल का जो सिस्टम है वही क्या है, आइगन वैल्यूज़ का सम होगा। प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, जो हमें आइगन वैल्यू से आंसर मिलेगा वही क्या होगा, डिटर्मिनेंट का आंसर। हमें पता है मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, वो आंसर और आइगन वैल्यू का सेम ही मिलेगा। इफ़ लेमडा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लेमडा है, देन 1 लेमडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, मीन्स के ए की वैल्यू, हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू लेमडा मिलती है, तो हम 1 लेमडा मिलेंगे तो इससे क्या कहेंगे, ए इनवर्स। सिंपल है। ठीक है, इफ लेमडा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन 1 लेमडा इज ऑल्सो इट्स आइगन वैल्यू। ठीक है, लेमडा जो वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की होगी तो 1 लेमडा क्या होगी, वो ही आइगन वैल्यू होगी। लेमडा 1, लेमडा 2 raised to lambda m are the eigenvalue of a matrix A. A raised to n has the eigenvalue of lambda n, lambda 2। ठीक है, इस तरह से हमें मिलती जाएंगी। आइगन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर सिमेट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो वैल्यू मिलेगी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो हमेशा क्या होगी, रियल ही होगी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स लिया, हमें पता है इसका इक्वेशन ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी, तो यहाँ पे आएगा तो ए वी माइनस लेमडा वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से कुछ मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये इसका इक्वेशन है, स्टेप 1। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उससे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है लेमडा से इंटू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो लेमडा आई मीन्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेमडा लेमडा, यहाँ पे 0 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेमडा से करेंगे क्रॉस, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। फिर इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, ये 1 माइनस लेमडा 2 3 माइनस 4 माइनस लेमडा, और फिर हम इसे फाइंड करेंगे तो हमें लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू मिलेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ए माइनस, आपको याद रखना है कि इक्वेशन फाइंड करने का ये इक्वेशन ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू लेमडा, तो हमें आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, लेमडा से हमें पहले देखिए यहाँ पे ये वेक्टर है, सॉरी मैट्रिक्स है, यहाँ पे माइनस फिर लेमडा आई एट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इससे इंटू किया फिर माइनस इससे किया, तो आंसर क्या मिलेगा, इस तरह से। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा की वैल्यू मिलेंगी क्या, 3 और 1। फिर इसे इस इक्वेशन में मिलेंगे और देखेंगे कि ये सही है या गलत है। अब ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि a माइनस आई एक्स। ठीक है, ये देखिए, ये हमने पहले लिया था वैसा ही है, इसे इस तरह से लिखा a माइनस आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स हमें आपको पता है 1 0 0 1, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू वही की वही मिलेगी, इसलिए हमने इसे आई का इस्तेमाल किया। वरना आप कहेंगे कि हमने इक्वेशन में तो ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी देखा था और यहाँ पे आई कैसे आ गया, तो कोई बात नहीं, जो वेक्टर है वी इसके जगह पे हमने यहाँ पे आई लिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे देखिए ए इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं
ये है वही ये इक्वेशन है, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x1 इज इक्वल टू x2 क्या दोनों ही सेम मिल रहे हैं वैल्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।